दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, सारी परेशानियों को सामना। हर्ष का दूसरे शहर ट्रांसफर होने पर अकेली पड़ गई तान्या को लगता कि सारी परेशानियों का सामना उसे ही करना पड़ रहा। फिर एक दिन उसी की माँ ने ऐसा क्या किया कि तान्या ने परेशान होना छोड़ दिया। कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसी का ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या की आंख आंसू रोक ही नहीं पा रहे थे। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा। यहाँ क्षैतिज और साम्या भी इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चे की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगा। यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठ जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसा बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नक्शा की तो नोटिस भी थमा सकते हैं हाथों में, और फिर भेज रहे हैं तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है। जाने में सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़े देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त विवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ना, इतना रिश्ता तो हमने बना रखा है कि हर एक से कि एक फोन करके कोई भी आ खड़ा होंगे। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को हर्ष से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों को नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहीं किराए का घर लेकर रहना और फिर उसी का किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इसी बातों की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वह सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10 से 12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले, तो कब तक बच्चे को लेकर ऐसी फिरते रहेंगे। इसीलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसीलिए वह बूझे मन से जाने की तैयारी करने लगे। हर्ष भी पहली बार अकेले रहने जा रहा था, इसीलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं पिया था उसने। पहली माँ, बहनें और फिर शादी के बाद तान्या उसी के सारे काम कर दिया करते थे। हर्ष मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएंगे, बेडशीट बदलेंगे, कमरे की सफाई करेंगे, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेंगे या टिफिन लगवा लेंगे, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेंगे। मगर तान्या और बच्चे को चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और ना ही तान्या का ध्यान इसी पर जा रहा था कि उसी के बिना अकेले कैसे रह पाएंगे। इतना एतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यवस्था बढ़ी हुई थी। अपने सामान के पैकिंग के साथ साथ वह इसी बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसी के जाने के बाद घर में किस चीज की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चे को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि इन चीज वह घर में लेकर रखता जा रहा था।
शाम होते होते तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल यह सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। तान्या, कुछ दिन के लिए मम्मी को आने के लिए कहो। क्या तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेली रह पाओगे या नहीं? हर्ष, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिन के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो रिंकी और पिताजी को परेशानी होगी। उनके बिना यही सोचकर मैंने कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4 से 5 दिन के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊँगा। आगे की आगे देखूँगा। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वो यहाँ की व्यवस्था समझकर कल ही दिल्ली आ जाएगी। रिंकी और उसी के पापा मिलकर 1 सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएगी यह सुन तान्या ने राहत की सांस ली और फिर उसी ने हर्ष के भी तैयार कर नम्र आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवन यापन की थी, इसीलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था। हर्ष के पास पर सही मायने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चे की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेंगे। 1 सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी, पर इसी 1 सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दासियां झंझट होने थे, उसी में घर खोजे, काम वाली खोजे, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब काम इतनी कठिन होता है उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी, अब कैसे उसी से बात करेंगे? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसी का फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीज खुद करनी पड़ेगी, यह सोच कर पसीना छूट रहा था। 1 सप्ताह जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष 1 दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसी के यादगार मनाने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रहे हो। 1 सप्ताह तक हर्ष के बिना उसे ना एक पल कैसे बिताया, इसी का वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा, तू 1 ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंख भर आई। उनका बस चलता तो वो 1 ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसी के पसंद की सारी चीज बनाकर उसे खिलाकर पूरी सप्ताह की कमी पूरा कर देते। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठा कर आने के बाद बच्चे ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे, अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन ना ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाना खाने का मन कर रहा था। उसी का दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सब के साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथ का बना घर का गरम खाना खाए। पर बच्चे और तान्या की बात न मानकर वह अपराध से घिरना नहीं चाह रहा था, अतः विनम्र से ही वह सबको साथ ले पिज्जा
वाले होटल में चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गए। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशानी होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सर टिका कर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गई। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसीलिए बच्चे के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्द उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चे को घुमाने की टेंशन लग जाता। फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसी के सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वो भी अभी नौकरी करते थे इसीलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की माँ सारिकाज उसी के साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसी की परेशानी सुनकर वो कुछ दिन के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। हर्ष बेटा आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिले थे तब तो आप ऐसी नहीं थे। क्या खाने पीने की सही इंतजाम नहीं है वहाँ पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ पर, बस घर से दूर हूँ तो बच्चे की याद सताती रहती है, बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही हर्ष फिर घर की व्यवस्था और बच्चे की फरमाइश पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो सासू माँ ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही हर्ष को निकलना है तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो सासू माँ ने कहा ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने लिए यहीं कुछ बना लूंगा। निकलते हर्ष ने कहा मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसी में 2 रोटियां मेरे भी लिए बना लीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खाना खा लूंगा, बाहर का खाना खा कर मन भर गया है मेरा। सासू माँ ने उसी समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन हर्ष के जाने के बाद तान्या को अरे हाथों लिया। तान्या तुझे क्या लगता है हर्ष की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई तो उसी का कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है? हर्ष बड़ा ऐसा कर रहा है वहाँ पर कैसी कि तुझे उसी का खराब हो रहा है, स्वास्थ्य और ढलता जा रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। देख रहे हो एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भाग बीवी बच्चे के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की जरूरतें और फरमाइश पूरी करने में लगा रहा, एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की जरूरत नहीं है? पर माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज हो रहे हो मुझे पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे हर्ष की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हो? देख तान्या, जब से हर्ष चंडीगढ़ गया तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ यहाँ। मैं ही जानती हूँ मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। यह बात तो अपने मायके ससुराल के इंसान को बता
चुकी है अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी परेशानियां हो रही है, पर एक बार भी मैंने तुम्हें हर्ष की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से यह नहीं सुना कि हर्ष वहाँ क्या खाता होगा, पीता नहीं, मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं, उसी के कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे, शाम को थक हार कर घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उसे एक दिन भी तो उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाई रहती है। उसे क्या इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद तू हर्ष के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती। माँ मैं कर तो लेती, पर आप तो देख ही रही हो कि क्षितिज और साम्या इतनी छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है, और बाहर खाना और घुमाना तो बच्चे की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़ी ही कहती हूँ जाने को, तान्या ने रुआस होते हुए कहा। इसी पर सासू माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा मैं समझ रही हूँ कि हर्ष के जाने की वजह से तुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपने ही परेशानी के बारे में क्यों सोचती रहती है। क्या यह खुदगर्ज नहीं है? तेरे मेरे नजर में तो तुझी से ज्यादा परेशानी हर्ष को उठानी पड़ रही है। तुझे तो केवल हर्ष दूर गया है, पर हर्ष से तो घर, बीवी, बच्चा, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसा परेशान होता है जैसा कोई गुनाह करके बैठा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है, तुझे चाहिए कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लेकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर हर्ष आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि हर्ष को तेरे हाथ को बना खाना ही पसंद है, बाहर के खाने से वह कतराता है, फिर भी तू रविवार को भी उसे बाजार अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बजाय बाजार ले जाती है। बाजार को पिज्जा बर्गर खाना हो तो तू ही लेकर खा लिया कर। माँ की बात सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि सचमुच वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि हर्ष के जाने की समस्या केवल उसे ही हो रही है। हर्ष की परेशानी के बारे में ना सोचकर वह इतनी खुदगर्जी कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चे को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों का लिस्ट बनाकर तान्या घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से हर्ष के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरी रविवार वो सब हर्ष के साथ घर पे ही बिताएगी, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक तान्या की नजर सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोला चावल खा रहा था। उसे देखते ही ना जाने क्यों तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगी कि हर्ष भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहाँ कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीज की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा। हर्ष अपने आंसू पोंछते तान्या जल्दी घर चली जा रही थी, साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वाले को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता है, और हम पत्नियों यही जताती रह जाती है कि हम ही उनके बिना बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।